हेलो फ्रेंड्स, ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं स्पीडो उपमंडल अधिकारी के ऑफिस में, जहां पर हम बता दें कि आज स्पीडो के वार्ड नंबर 13 में गुरुद्वारा गली के अंदर एक पिछले 10 दिन से एक वाक़या हो रहा है, और जिसके अंदर उन्होंने अपनी शिकायत भी यहाँ पर दी थी अपने पुलिस थाने के अंदर, जिसके ऊपर अभी तक कोई अपनी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है। बार बार एक आदमी के द्वारा गाड़ी का शीशा तोड़ जाता है, और उसके बाद में वह अपने कुछ साथियों को लेकर के आकर के घर के बाहर उन पर जानलेवा हमला करता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो रोहतक पीजीआई में रेफ़र होता है और उसके पैर में रॉड आती है। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह फिर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। आइए जानते हैं परिवार से पूरा मामला कि क्या मामला है और कैसे क्या बात है। साथ ही इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। यह खबर आप देख रहे हैं स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। मैं एस के मित्तर पत्रकार। अब बात करते हैं परिवार से कि कैसे क्या पूरा मामला है, क्या नहीं है। सर, हाँ जी, क्या मामला है? पहले अपना नाम बताएं, क्या है क्या नहीं, और पूरा मामला बताएं क्या है क्या नहीं है। सर, मेरा नाम मनोज है। हाँ जी। और जिनके ऊपर हमला हुआ मैं उनका बेटा हूँ। ठीक। हाँ जी। तो मामला ये है सर, कुछ क्रिमिनल है जिन्होंने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा था 24 तारीख को। उसकी हमने कंप्लेंट पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले महीने की 24 हाँ तारीख जी, को? पिछले महीने की 24 तारीख को हमला किया था। हाँ जी। तो गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद हमने कंप्लेंट करी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्हीं लड़कों ने, जो कि मतलब कृष्ण है और उसका लड़का अरुण है, उन्होंने दोबारा से 27 तारीख को हमारे घर के बाहर हमला किया मेरे पिताजी पे। उन्होंने इतना हमला किया कि मेरे पिताजी के सिर में काफ़ी चोट आई और उनका टांग में फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई। तो उन्हें रोहतक पीजीआई रेफ़र कर दिया था, और रोहतक एक हफ़्ता रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला है। डिस्चार्ज मिलने के बाद हमने दोबारा फिर आके यहाँ पे कहा, डिस्चार्ज स्लिप दे के दोबारा कार्रवाई करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी रोहतक से रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन इस मामले को अभी हफ्ता हो चुका है और शीशा तोड़ने की बात को 10 दिन लगभग हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है मामले पे, लेकिन कार्रवाई कोई भी तो कुछ नहीं हो पाई। हाँ जी, लेकिन कार्रवाई अभी वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन आज सुबह दोबारा से उन्हीं लड़कों ने गाड़ी का शीशा दोबारा से फिर तोड़ दिया। लेकिन हमने सीसीटीवी की फुटेज के ज़रिए उनमें से 2 लड़कों को उठा के फिर पुलिस को छोड़ दिया है, और सौंप दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, और वो क्रिमिनल जो है अभी खुलेआम घूम रहे हैं, बार बार शीशा तोड़ रहे हैं गाड़ियों का, बार बार धमकी दे रहे हैं। तो अभी कोई प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब आपने पुलिस को सौंपे हैं 2 बच्चे, तो पुलिस ने क्या कहा उनके बारे में? पुलिस ने ये कहा कि भाई हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी इनके ऊपर देखते हैं क्या कार्रवाई करेंगे क्या नहीं। अभी उन्होंने हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि हम क्या करेंगे आगे। तो हम परिवार, जब हमला हुआ था तब भी हमने एक लड़के को पकड़ के उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन आज फिर हमने दोबारा उन्होंने शीशा तोड़ा, तो हमने 2 लड़कों को फिर पकड़ा सीसीटीवी की फुटेज के ज़रिए। तो उन दोनों लड़कों को जब सौंपा तो अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर पुलिस प्रशासन। और कल को फिर वो कुछ ना कुछ हमें चोट पहुंचा देंगे, तो उसकी जिम्मेवारी क्या प्रशासन लेने के लिए तैयार है, जब वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप अभी उस मामले को लेकर यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, हम आज उस मामले को लेकर आज एसडीएम ऑफिस में आए हैं कि हमारी जो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उसे इस तरीके से किया जाए, क्रिमिनल बाहर खुले घूम रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। कल को अगर हमारे ऊपर कोई चोट पहुंचा दी उन्होंने, तो उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा, और कोई नहीं। वो क्राइम पे क्राइम करते जा रहे हैं, वो क्राइम पे क्राइम करते जा रहे हैं, ठीक है। और प्रशासन ये है कि कह रहा है कि भाई कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी यहाँ पर जो पीड़ित हैं उनकी माता जी भी आए हुए हैं, जिनको चोट मारी थी, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर है। उनसे बातें हैं कि कैसे क्या मामला है, पूरे क्या बात है क्या नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे क्या मामला, मैडम कैसे क्या मामला है, बताएंगे इसके बारे में? कैसे क्या मामला? काफ़ी दिन हो गया हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कभी कभी हमारे गाड़ी का शीशा भी तोड़ देता है, फिर भी मैंने कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी शीशा तोड़ा, पुलिस के पास गए हम, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। और दोबारा से इसके पापा को मार दिया उन्होंने, हड्डी भी तोड़ दी, सिर में कुल्हाड़ी भी मार दी। इतने वारदात किए, बार बार करते जा रहे हैं। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी है। कल को ये मेरे बेटे को मार देंगे तो मैं क्या करूँगी? हैं, इसका कौन जिम्मेवार होगा? हैं, ये पुलिस ही जिम्मेवार होगी इसकी। तो है मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं बार बार जाती हूँ वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जिस टाइम उनको चोट लगी थी, उन पे हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था जैसे बताया गया, वहाँ पे सब इकट्ठे थे, मेरा सब पूरा पड़ोस इकट्ठा था वहाँ पे। तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की उस टाइम? किसी ने अजी वो एकदम मार के चले गए, कोई इतने में सब इकट्ठे हुए दौड़ गए वो तो मार के। गंडासी उन्होंने सिर में मार दी और टांग भी तोड़ दी।
एक बच्चे को पकड़ा था वहाँ से, हाँ जी, एक को पकड़ा उन्होंने, उसको भी छोड़ दिया और फिर उसकी भी कोई उसका नाम भी नहीं लिखा उन्होंने उसमें, ना उसका नाम लिखा ना ना जी। उसको छोड़ दिया, ना उसको कोई कार्रवाई बिना कोई कुछ नहीं कार्रवाई के हुआ। लिए। हाँ जी, हम जाते हैं तो फिर कहते सबूत दो सबूत दो, मेरे आदमी को मार दिया, मेरे बेटे को मार, क्या सबूत दूँ, उससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए उन लोगों को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीर देख रहे हैं स्पीड पे की न्यूज़ के ऊपर कि किस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है और बाद में उसकी कंप्लेंट की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद भी वो सरेआम आकर के मोहल्ले में आकर के उनके घर के बाहर आकर के कुछ बंदों को लेकर के आते हैं और उन पर जानलेवा हमला करते हैं, जिसके अंदर उसके सिर पे चोट आती है, उसके पैर टूट जाता है, पैर में फ्रैक्चर होता है, जिसमें उसमें पैर में राड डली है, पैर में राड भी डली है। और उसके बाद जब वो आते हैं तो यहाँ पर फिर भी पुलिस जो प्रशासन है उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बात करने पर जैसे कि ये बता रहे हैं कि उनसे ही सबूत मांगा जा रहा है कि क्या सबूत है और कौन है, किस तरह के सबूत है। उसी के उसमें इन्होंने आज सुबह 5 तारीख को जैसे कि बता रहे हैं, एक गाड़ी के जो गाड़ी है उन्होंने किराए पर दी हुई है और उसकी ईंट मार कर शीशा तोड़ दिया गया। और जिसकी वहाँ सीसीटीवी फुटेज करने पर जो ने चेक की है, परिवार ने खुद अपने बेस के ऊपर तफ्तीश करके 2 बच्चों को पकड़ा वहाँ से। हालांकि बच्चे नाबालिग हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं वो, उन 2 बच्चों को पकड़ा है और उन बच्चों ने अरुण और कृष्ण का नाम लिया है अपनी उसके अंदर कि उनके कहने पर हम उनके साथ में आए थे और उन्होंने ये ईंट मारी है। और उन बच्चों को पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन पुलिस भी अभी ये कह रही है कि इसके ऊपर कोई कुछ हम कार्य देखेंगे, करेंगे, टाल मटोल कर रही है, जैसे कि इन्होंने बताया है और उन्होंने बात की है। तो अभी बाकी अब उनका छोटा बेटा है, उनसे भी जानते हैं क्या मामला है पूरी तरह, कैसे क्या पुलिस में गए हैं तो क्या कुछ हुआ और कैसे उनका रवैया था उनका पुलिस का। हाँ जी, 24 तारीख को जब हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा था तो हमने सफीदो थाने में वहाँ पे रिपोर्ट करवाई थी। वहाँ पे एक ऑफिसर आया था जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे, उन्होंने कहा कि जब तक अच्छा सबूत नहीं मिलता कि जिसमें गाड़ी में शीशा मारते हो लड़का ना हो तो तब तक हम कार्रवाई नहीं कर आज तो सकते। सबूत भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ जी सर। और 2 लड़के मौके पकड़ लिए हैं, हाँ जी उन्होंने सर। अपना माना भी है कि हम साथ में थे। हाँ जी, आज हमने उसके बाद पुलिस क्या कहती है उसके बाद? आज हमने 2 लड़के पकड़ लिए हैं और उनसे सब कुछ पूछ लिया है। उन्होंने नाम भी ले दिया कृष्ण और उनका लड़का अरुण। उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई के लिए कोई आश्वासन नहीं दे रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। तो प्रशासन क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई हो उन पर अच्छी से अच्छी, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे स्पीडो से एक गणमान्य व्यक्ति स्पीडो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पहुँचे हैं सर हिमलेश जैन जी। उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और वो इस बारे में क्या कार्रवाई की और किस तरह से वो करते हैं। जी नमस्कार, मैं हिमलेश जैन, प्रधान युवा व्यापार मंडल सफीदों। मेरे साथी हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले साथी हैं, इनको चोट मारी गई है। इन्हीं के परिवार के रिलेटिव्स हैं, वो कुछ ऐसा बताया गया साथियों के द्वारा, जो हमारे मिलने वाले ही हैं। इनके पहले 24 तारीख को शीशा तोड़ दिया गया, उसकी कंप्लेंट भी थाना प्रभारी को दी गई। उसके बाद 27 तारीख को 5-7 साथियों ने मिल कर के इनके पिताजी को और शिवम भाई को चोट मार दी, जिसमें गंडासियों के साथ, लोहे की राड के साथ और डंडों के साथ वार किया गया। अर्जुन जी को चोट लगी, उनको रोहतक रेफर किया गया, उनको मेजर सर्जरी हुई है, उनके पैर में रोड वगैरह आई हैं। पुलिस को भी कुछ दोषियों को पकड़ के सुपुर्द किया गया था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनको छोड़ दिया गया बिना कोई कार्रवाई की। और वो खुलेआम घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू भी बार बार कह रहे हैं कि भी 1-2 को निपटा के में छोड़ेंगे। और इसी कड़ी में आज 5 तारीख को सुबह भी इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भाई भी कल पानीपत कहीं जा रहा था तो उसका पीछा किया गया। तो ऐसा इनको अंदेशा है कि भी कहीं ना कहीं अनहोनी ना हो जाए और प्रशासन इसको तवज्जो दे तरीके से और इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी चीज़ की फरियाद लेकर के आज हम उपमंडल अधिकारी नागरिक जैसा कि आपने बताया कि उनका पीछा भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जान का फिर बिल्कुल ये जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो पहले भी एक बार गंडासियों से और डंडों से, लोहे की राड से सिर पे पैर पे हमला कर चुके हैं, जिसकी रोहतक में मेजर सर्जरी हुई है। और उसके बाद भी अगर दोषी खुलेआम घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया ठीक नहीं नजर आ रहा। हम यही चाहते हैं कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। अभी आप किस तरह की आपका जो हम उपमंडल अधिकारी नागरिक सफीदों से मिलेंगे और क्योंकि हमारे सफीदों के मालिक हैं, उनसे फरियाद लगाएंगे कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि कोई अन्य घटना न घट जाए, क्योंकि 3 घटनाएं लगातार घट चुकी हैं इसमें। सर जैसे कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हिमलेश जैन जी भी साथ में आए हुए हैं इनके साथ में, और पूरा जो परिवार है और साथ में जो पड़ोसी मोहल्ले के हैं सभी यहाँ पर आए हुए हैं।
तो अभी अपना जो ये शिकायत को लेकर के एसडीएम ऑफिस के पास जा रहे हैं। हालांकि सुबह 2 आरोपी को पकड़ के इन्होंने वहां पर पुलिस को सौंप दिया गया है और शिकायत को लेकर के अब ये एसडीएम साहब के दरबार में पहुंचे हैं। अभी हम जानते हैं, देखते हैं, अभी बात करने की कोशिश करेंगे साहब से भी, तो कैसे क्या मामला है और कैसे वो अपने क्या इसके प्रोटेक्शन देते हैं। जुड़े रहिए स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने सभी दोस्तों को और सभी ग्रुपों में शेयर करें। जुड़े रहिए और देखते रहिए स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। अभी थोड़ा शिष्टाचार चल रहा है अंदर, नए अधिकारी की ज्वाइनिंग की है। ठीक सर, जैसा कि बता दें कि जहाँ पर स्पीडो के अंदर आज ही नए IAS अधिकारी आनंद शर्मा जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है और इसी कड़ी के अंदर वहाँ पर अंदर इनका जो अभिवादन चल रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के जुड़े रहिए स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। हम देते रहेंगे अगला अपडेट और हर अपडेट के साथ फिर आप हाजिर होंगे। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें।